Hello, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so first of all, I welcome all of you in this lecture, or you can say in this practical. So, good morning, everyone. Good morning, sir. Okay, now see, you have already performed your first practical based on Visual Basic, is it? Yes or no? Yes, sir. Is there anyone who haven't performed his or her first practical? सर मैंने नहीं नहीं परफॉर्म परफॉर्म। किया। ओके, सो सी मैंने प्रैक्टिकल 2 के क्वेश्चंस आपके ग्रुप पे अभी अपलोड किए, आप सबको मिल गए? यस सर। Yes, sir. Okay, so we are going to perform our second practical based on VB in today's session. Okay, so हम धीरे धीरे चलेंगे. अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट होगा then please unmute yourself and you can ask your doubt, because once we have started performing our practical on that software then I am unable to see your messages in the chat box. तो आपको कहीं पर भी कोई डाउट आएगा then you just unmute yourself and you can ask your doubt. Is that clear to everyone? यस सर। Yes, sir. Okay, now let me present my screen to you. Yes, please let me know. Can you able to see my screen? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So पहले तो हम क्या करेंगे, विजुअल बेसिक ओपन करते हैं. So just try to search Visual Basic in this search option. So here I am having Visual Basic 6.0. So let me open it by clicking it. दिख रहा है सबको ये? Yes, sir. हाँ सर. ओके, सो आप जैसे ही ओपन करोगे तो आपको इस तरीके से एक सॉफ्टवेयर शो होगा. ओके, एंड दिस सॉफ्टवेयर इज नोन एज माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक. और ये एक स्मॉल विंडो ओपन होगी. यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, ओपन, कैंसिल एंड हेल्प. सो जब आप ओपन पे प्रेस करोगे तो आपको आपका फॉर्म शो होगा. सो अब मैं ओपन पे क्लिक कर रहा हूँ. सो यू कैन सी जैसे ही मैंने ओपन पे क्लिक किया तो हमें एक फॉर्म शो हो रहा है. तो उसके ऊपर लिखा है प्रोजेक्ट 1 फॉर्म 1, और नीचे लिखा है एक, उसे हम एनलार्ज भी कर सकते हैं. इसके लिए हमारे पास यहाँ पे ये 6 और यू कैन से 8 डॉट्स मिला है. इससे हम इसे एनलार्ज भी कर सकते हैं. तो पहले तो हम इसे एनलार्ज करते हैं. ओके, सो इस तरीके से हम हमारे फॉर्म को एनलार्ज कर सकते हैं. ओके, अब लेफ्ट हैंड साइड में देखो, आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे ऊपर लिखा है जनरल. ओके, और अगर मैं अपना कर्सर मूव करूँ ऑन ईच ऑब्जेक्ट तो नीचे देखो उस ऑब्जेक्ट का नेम लिखा हुआ मुझे मिलता है. ध्यान से देखो क्या क्या बोलते हैं इन ऑब्जेक्ट्स को. ओके, सो ये जो भी लेफ्ट हैंड साइड में एक जनरल करके जो भी बॉक्स हमें और कॉलम हमें शो हो रहा है, दिस इज आवर टूल बॉक्स in which we are having lots of tools. ओके, सो ये होगा हमारा टूल बॉक्स. अब राइट हैंड साइड में देखो,
राइट हैंड साइड में क्या है, प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज फॉर्म 1। सो इसमें ये जितने भी ऑप्शंस है, दीज आर नथिंग बट द प्रॉपर्टीज ऑफ रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमारे पास स्क्रोलिंग का भी ऑप्शन है। यस, कोई ज्वाइन होना चाह रहा है? ओके, राइट हैंड साइड में देखो हमारे पास ये प्रॉपर्टीज है और प्रॉपर्टीज ऑफ रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट। जैसे हम हर एक ऑब्जेक्ट को एंटर करके उस पर क्लिक करेंगे तो हमें उसकी प्रॉपर्टीज ऑन दिस राइट हैंड साइड शो होंगी। इन प्रॉपर्टीज को हम इस स्क्रोलिंग ऑप्शन से ऊपर नीचे स्क्रोल भी कर सकते हैं। सो यू कैन सी वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ प्रॉपर्टीज। सो ये जो भी राइट हैंड साइड में हमें शो हो रहा है, इसे हम बोलेंगे प्रॉपर्टी विंडो। लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है उसे बोलेंगे हम टूल बॉक्स, और ये जो मिडल में आपको दिख रहा है, दिस इज आवर फॉर्म। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Okay. Now, can anyone read question number 1 for us so that we can go ahead in this practical number 2? Sir, may I read? Yes. Question number 1. Write a project in VB to design a suitable form to enter any positive Wait. integer. Go slow so that everyone can understand. Okay, sir. Write a project in VB to design a suitable form to enter any positive integer. Take two option buttons with caption 5 and 7 respectively. Display whether it is divisible by 5 if user selects option 5 or divisible by 7 if user selects option 7. ओके, तो अब हमें एक ऐसा फॉर्म डिजाइन करना है, उसमें अगर हम कोई भी नंबर एंटर करते हैं, सो नंबर एंटर करने के बाद हम उस नंबर को चेक करेंगे वो 5 से डिवाइड हो रहा है या 7 से डिवाइड हो रहा है। उसके लिए हमें दो ऑप्शन बटन्स की जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट ऑप्शन बटन को हम नाम देंगे 5, सेकेंड ऑप्शन बटन को हम नाम देंगे 7। अब हम जैसे ही फर्स्ट या कोई भी ऑप्शन बटन पे क्लिक करते हैं तो हमें एक रिजल्ट भी शो होना चाहिए, दैट इज द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 5 और 7। ओके, तो अब मुझे बताओ हमें कितने लेबल्स, कितने टेक्स्ट बॉक्सेस, कितने कमांड बटन्स और कितने ऑप्शन बटन्स की जरूरत पड़ेगी फॉर क्वेश्चन नंबर 1? सर 3 कमांड बटन्स और 2 टेक्स्ट। 2 टेक्स्ट बॉक्सेस, 3 कमांड बटन्स। 3 कौन से कमांड बटन्स लगेंगे हमें? एक तो कमांड बटन होगा क्लियर वाला, एक कमांड बटन होगा एग्जिट वाला, थर्ड वाला कौन सा होगा? सर रिजल्ट। रिजल्ट तो जब हम ऑप्शन बटन 5 पे क्लिक करेंगे तो हमें रिजल्ट शो हो जाएगा, 7 पे क्लिक करेंगे तो हमें रिजल्ट शो हो जाएगा। सो हमें मैक्सिमम 2 ही कमांड बटन्स लगेंगे। क्लियर? ओके, और हमें एक नंबर एंटर करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स की जरूरत पड़ेगी। ओके, सो मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया है, इसमें हम नंबर एंटर करेंगे व्हाइल रनिंग द प्रोग्राम। अब इसमें मैं क्या एंटर करूंगा वो मुझे कैसे पता चलेगा? तो हम क्या करते हैं, एक लेबल लेते हैं और इसके सामने उसे पेस्ट करते हैं। ओके, हमने एक लेबल लिया, उसे इस टेक्स्ट बॉक्स के सामने पेस्ट किया। सो इस लेबल को हम इस लेबल में लिखेंगे एंटर अ नंबर। ओके, एंटर अ नंबर। सो वो जो भी नंबर होगा वो हम इस टेक्स्ट बॉक्स में एंटर करेंगे। देन हमें रिजल्ट शो करने के लिए चाहो तो आप लेबल ले सकते हो और चाहो तो आप टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हो, डजेंट मैटर।
सो क्या ले, टेक्स्ट बॉक्स ले या लेबल ले फॉर डिस्प्लेइंग द रिजल्ट? यस, टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, तो अब हम टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं फॉर डिस्प्लेइंग द रिजल्ट। और इस टेक्स्ट बॉक्स को इतना बड़ा और इसकी साइज ऐसे एडजस्ट करना कि अगर मुझे कोई मैसेज इस पे डिस्प्ले करवाना हो तो वो पूरा का पूरा मैसेज हमें इसमें दिखे। क्लियर? यस सर। ओके, अब हमें दो ऑप्शन बटन्स की जरूरत है। एक ऑप्शन बटन को हम नाम देने वाले 5, दूसरे ऑप्शन बटन को हम नाम देंगे 7। बट हम डायरेक्टली ऑप्शन बटन्स इसमें एंटर नहीं करेंगे, हमें उसके लिए एक फ्रेम की जरूरत पड़ेगी। ओके, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास फ्रेम है इन माय टूल बॉक्स। यू जस्ट क्लिक ऑन इट, पेस्ट इट ऑन योर फॉर्म। ओके, जैसे ही आप पेस्ट करोगे तो आपको शो होगी दिस इज फ्रेम 1। और अब आपको दो ऑप्शन बटन्स लेने हैं और इस फ्रेम में आपको पेस्ट करने हैं। सो यू कैन सी, मैं मेरा कर्सर अगर टूल बॉक्स में लेके जाऊँ तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन बटन है, क्लिक ऑन इट और यहाँ पे आके आपको पेस्ट करना है। ओके, सो इस तरीके से मुझे मेरा ऑप्शन 1 मिल जाएगा और ऑप्शन बटन 1 मिल जाएगा। अब सेम फिर से ऑप्शन बटन पे जाना है, क्लिक करना है और यहाँ पे आके आपको पेस्ट करना है। ओके, पेस्ट करने के बाद आपको सेकेंड ऑप्शन बटन भी यहाँ पे मिल जाएगा। और अब हमें दो कमांड बटन की जरूरत पड़ेगी, 1 फॉर क्लियर एंड 1 फॉर एग्जिट। सो ये हुआ मेरा क्लियर बटन और ये हुआ मेरा एग्जिट बटन। ओके, अब देखो हम क्या करेंगे, हम टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पे कोई नंबर एंटर करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, कोई भी इन दोनों ऑप्शन बटन में से किसी एक ऑप्शन बटन पे क्लिक करेंगे, उसका रिजल्ट हमें इस टेक्स्ट बॉक्स 2 में मिलेगा। क्लियर करने के लिए हम क्लियर बटन प्रेस करेंगे, एग्जिट करने के लिए हम एग्जिट बटन प्रेस करेंगे। इज द डिजाइन ऑफ द फॉर्म क्लियर? Yes, sir. यस सर। Okay, so please take the screenshot of this design. Okay, so this is our step number 1, design the form. Now second step is what? Set the properties. Set the properties. Okay, so अब हम हर एक ऑब्जेक्ट के लिए प्रॉपर्टीज सेट करेंगे। सो पहले तो हमें फॉर्म से स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, सो यू कैन सी वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन माय फॉर्म। सो इन ऑब्जेक्ट्स को छोड़कर आप फॉर्म पे कहीं पर भी क्लिक करो। सो क्लिक एनीवेयर ऑन द फॉर्म। सो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने इस फॉर्म पे क्लिक किया, सो राइट हैंड साइड में देखो मुझे फॉर्म 1 के प्रॉपर्टीज शो हो रहे हैं। कैन यू एबल टू सी दैट? यस सर। ओके, सो अब हम फॉर्म से लेकर हर एक ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी चेंज करेंगे। सो आपको अभी आपके नोटबुक में 3 कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम में आप लिखोगे ऑब्जेक्ट, सेकेंड कॉलम में लिखोगे प्रॉपर्टीज एंड थर्ड कॉलम में आपको लिखना है वैल्यूज। ओके, सो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट होगा फॉर्म। अब फॉर्म के लिए हम कौन से 2 प्रॉपर्टी चेंज करते हैं? Name and caption. नेम प्रॉपर्टी एंड कैप्शन प्रॉपर्टी। सो पहले तो हम नेम प्रॉपर्टी चेंज करते हैं। सो व्हाट इज द प्रीफिक्स फॉर फॉर्म? सर यस, सर डायरेक्ट स्टेप 2 लिखना है। स्टेप 1 डिजाइन ऑफ द फॉर्म, जिसका आपने स्क्रीनशॉट लिया है, आपको वो डिजाइन पहले बनानी है आपके नोटबुक में। ओके सर। ओके, स्टेप 2
सेट द प्रॉपर्टीज, उसके लिए आप 3 कॉलम्स बनाओगे, ऑब्जेक्ट्स, प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज। फिर ऑब्जेक्ट में फर्स्ट ऑब्जेक्ट होगा फॉर्म, उसके लिए हम 2 प्रॉपर्टी चेंज करेंगे, नेम एंड कैप्शन प्रॉपर्टी, और उनके वैल्यूज हमें सेट करने पड़ेंगे। सो व्हाट इज द प्रेफिक्स फॉर फॉर्म? Prefix means short form of FRM. form. Okay. So FRM. So remember, short form plays very important role in this software. अगर आप फॉर्म या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आपको शॉर्ट फॉर्म नहीं पता होगा तो आप जब प्रोग्राम रन करोगे तो आपको एरर्स मिलेंगे. So please remember the first 3 letters in the name properties are very important. And these are nothing but the prefix of the respective object. Clear to everyone? Yes, sir. Yes, miss. Okay. Now, see, अभी किसी ने क्वेश्चन रीड किया था तो हमें क्या चेक करना है? You take any number and check whether that number is divisible by 5 or 7. सो ये हमारा पूरा क्वेश्चन डिविजिबिलिटी पे बेस्ड है, तो मैं फॉर्म को नेम दे रहा हूँ FRM DIV. ओके, DIV इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ डिविजिबिलिटी. सी, आपको खाली फर्स्ट 3 लेटर्स पे ज्यादा ध्यान देना है, विच आर नथिंग बट द प्रेफिक्स फॉर द फॉर्म और प्रेफिक्स ऑफ ईच ऑब्जेक्ट. उसके बाद आप चाहो वो लिख सकते हो, लेकिन फर्स्ट 3 लेटर्स इंपॉर्टेंट है. Clear to everyone? Yes, sir. Okay. अब इसकी कैप्शन प्रॉपर्टी भी चेंज करनी है. अब कैप्शन प्रॉपर्टी मतलब क्या? आप जो भी इस कैप्शन प्रॉपर्टी में लिखोगे वो एज इट इज आपके फॉर्म पे डिस्प्ले होगा. सो आप देखो, इनिशियली हमारे पास यहाँ पे फॉर्म 1 लिखा था, जैसे मैंने कैप्शन डिलीट किया तो वो फॉर्म 1 भी यहाँ से हट गया. अब हम कैप्शन प्रॉपर्टी में डिविजिबिलिटी लिखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूरा हमारा डिविजिबिलिटी पे बेस्ड है. तो आप देखो यहाँ पर जैसे मैंने कैप्शन में डिविजिबिलिटी एंटर किया, सो इस फॉर्म को भी नेम आया डिविजिबिलिटी, विच मीन्स व्हाट, जो भी हम कैप्शन में टाइप करते हैं वो एज इट इज हमारे ऑब्जेक्ट पे शो होता है. इज दैट क्लियर? Sir. यस. अब यू कैन सी यहाँ पे बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, सो आप चाहो उतने प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो. लेट मी शो यू 2 or 3 मोर प्रॉपर्टीज इन द सेम. ओके, अब देखो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है बैक कलर. सो यू जस्ट क्लिक ऑन इट. देन यहाँ से आपको पैलेट ऑप्शन सिलेक्ट करना है. पैलेट में हमारे पास बहुत सारे कलर्स है. नाउ यू सिलेक्ट एनी कलर एंड सी व्हाट मैजिकल हैपेंस. ओके, सो जैसे मैंने ब्लू कलर सिलेक्ट किया और लाइट ब्लू कलर सिलेक्ट किया, सो मेरे फॉर्म को भी वही कलर असाइन हो गया. इज दैट क्लियर? Yes, sir. द सिमिलर वे आप इसकी फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर सकते हो. सो यहाँ पे फॉन्ट प्रॉपर्टीज में जाओ, यहाँ पे क्लिक करना है आपको. फिर आपको यहाँ पे देखो फॉर्म की प्रॉपर्टीज और फॉन्ट साइज भी आप इंक्रीज कर सकते हो. ओके, सो ये हुआ हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट विच इज नथिंग बट फॉर्म. अब हम इन बाकी के ऑब्जेक्ट्स की भी प्रॉपर्टी चेंज करेंगे. सो लेट मी फर्स्ट क्लिक ऑन लेबल 1. सो जैसे मैंने लेबल 1 पे क्लिक किया, राइट हैंड साइड में मुझे लेबल 1 के प्रॉपर्टीज शो होंगे. अब लेबल के लिए हमें कौन सी 2 प्रॉपर्टी चेंज करना है? Name and caption, sir. Name and caption property again. So what is the prefix for label? LBL. 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 लेबल का शॉर्ट फॉर्म है LBL. सो नेम प्रॉपर्टी में LBL, तो ये फर्स्ट 3 लेटर्स का होना तो मस्ट है.
इसके बाद आप चाहो वो लिख सकते हो। अब जैसे कि हम इस लेबल में लिखेंगे एंटर अ नंबर, सो मैं इसे नेम दे रहा हूँ LBLNUM। सो आप आपके नोटबुक में सेकेंड ऑब्जेक्ट लिखोगे लेबल, उसमें नेम प्रॉपर्टी आपको लिखना है LBLNUM, और कैप्शन प्रॉपर्टी में हम लिखने वाले हैं एंटर अ नंबर। अब हमने कैप्शन प्रॉपर्टी में एंटर अ नंबर क्यों लिखा? क्योंकि हम टेक्स्ट बॉक्स में कोई भी नंबर एंटर करेंगे व्हाइल रनिंग द प्रोग्राम। अब देखो ये एंटर अ नंबर बहुत ही स्मॉल दिख रहा है, आपको ठीक से दिख भी नहीं रहा होगा। तो अब हम क्या करेंगे, गो टू फॉन्ट प्रॉपर्टी। अब यहां से हम इसका फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज करेंगे जो आपको ये अच्छे से शो हो। यस, नाउ कैन यू एबल टू सी दैट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो यू कैन सी ये एंटर नंबर जो भी हमने कैप्शन प्रॉपर्टी में लिखा था फॉर लेबल, सो वो अब हमें थोड़ा अच्छा खासा दिख रहा है। ओके, अब दिस इज जस्ट द नेम। ओके, और जो भी हम कैप्शन में लिखते हैं वो एज इट इज शो होता है इन द लेबल और रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट। सो ये हमने क्यों लिखा यहाँ पे? क्योंकि हम इसके सामने जो भी टेक्स्ट बॉक्स है उसमें हम नंबर एंटर करेंगे व्हाइल रनिंग द प्रोग्राम। सो हमें पता चलना चाहिए कि उसमें हम क्या एंटर कर रहे हैं। सो इस लेबल 1 से हमें पता चलेगा हम टेक्स्ट बॉक्स में क्या एंटर करेंगे। क्लियर? Yes, sir. ओके, सो यहाँ पे हमने लेबल के प्रॉपर्टी चेंज किए। अब हमने सेकेंड ऑब्जेक्ट पे जाना है। सेकेंड ऑब्जेक्ट इज टेक्स्ट बॉक्स 1। सो यू क्लिक ऑन इट। सो जैसे ही आप क्लिक करोगे टेक्स्ट बॉक्स 1 पे, सो आपको राइट हैंड साइड में इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज मिलेंगी। सो इसके लिए कौन सी दो प्रॉपर्टीज हमें चेंज करनी पड़ेंगी? Name and text. Name and text property. Remember, for text box we don't have caption property. Text box के लिए हमारे पास रहती है text property. What is the prefix of text box? TXT. 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 ओके, सो TXT मैंने लिखा इन द नेम। अब हम इसमें नंबर एंटर करेंगे तो आगे के 3 लेटर्स हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो नंबर एंटर करेंगे तो हम लिख रहे हैं NUM। तो हमने नेम प्रॉपर्टी चेंज की फॉर टेक्स्ट बॉक्स 1 इज TXT NUM, और इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी हमें चेंज करनी है टेक्स्ट प्रॉपर्टी। सो आप इस स्क्रोलिंग से ऊपर नीचे स्क्रोल करो और इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें चेंज करनी है। अब टेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या लिखेंगे हम? सर कुछ भी नहीं, ब्लैंक रहेगा। ब्लैंक रखेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें हम नंबर एंटर करेंगे व्हाइल रनिंग द प्रोग्राम। इसके लिए हम टेक्स्ट प्रॉपर्टी ब्लैंक रखेंगे। अब इसका भी हम फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देते हैं क्योंकि जब हम नंबर एंटर करेंगे तो वो नंबर भी हमें प्रॉपरली शो होना चाहिए। सो गो टू दिस फॉन्ट प्रॉपर्टी, क्लिक ऑन इट, सिलेक्ट बोल्ड, फॉन्ट स्टाइल इज बोल्ड एंड साइज इज 17। ओके, फिलहाल तो इसमें कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि हमने इसमें कुछ लिखा ही नहीं है। जब हम लिखेंगे तो वो आपको अच्छे से बोल्ड में शो होगा। क्लियर? यस सर। सो ये हमने sir, सेकेंड ऑब्जेक्ट। यस Hello, sir. Sir, can you hear me? यस Sir, I have one question. For example, sir, अगर लेबल 1 में हमने एंटर अ नेम लिखा है तो टेक्स्ट बॉक्स में नेम लिखेंगे। अगर हमने लेबल में अगर एंटर एज लिखा है तो टेक्स्ट बॉक्स में हम लोग एज लिखेंगे ना फिर? क्या टेक्स्ट बॉक्स में एंटर क्या लिखा है? सर जैसे कि देखो आपने क्या बोला कि जो लेबल में अगर एंटर नंबर लिखा है तो हम लोग हाँ। टेक्स्ट बॉक्स में जो है वो नंबर लिखेंगे, ठीक है। अगर हाँ। लेबल में एंटर एज लिखा है तो जो टेक्स्ट बॉक्स होगा उसके अंदर फिर हम लोग एज डालेंगे ना। यस, उसके अंदर हम नेम डालेंगे। यस, मतलब कि जो लेबल में लिखा रहेगा वही हम लोग टेक्स्ट बॉक्स में डालेंगे, है ना। यस, सी वो खाली इंट्यूटिव आइडिया है। ये मैंने क्यों लिखा है एंटर अ नंबर? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हम इस टेक्स्ट बॉक्स में क्या एंटर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टेक्स्ट बॉक्स में नेम एंटर करने वाले हो तो यहाँ पे आप लिखोगे एंटर अ नेम।
आप चाहो तो एंटर अ नंबर भी लिख सकते हो, बट इट डजेंट मेक एनी सेंस, क्योंकि जब आप एंटर अ नंबर लिखोगे और टेक्स्ट बॉक्स में नेम एंटर करोगे तो उसको कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, राइट? Yes, sir. Yes. So this is for your understanding purpose. Okay, sir. Thank you, sir. Welcome. सर आपका ये प्रैक्टिकल यूट्यूब पे अवेलेबल है क्या? Yes. ओके सर, थैंक यू सर. Now ये हो गया हमारा सेकेंड ऑब्जेक्ट. अब हम जाएंगे थर्ड ऑब्जेक्ट पे. सो थर्ड ऑब्जेक्ट कौन सा है हमारा? टेक्स्ट बॉक्स 2. So you just click on this text box 2, then you will find its properties on the right hand side. So फिर से हमें इनके दो प्रॉपर्टी चेंज करने हैं. फर्स्ट वन इज नेम प्रॉपर्टी. अब टेक्स्ट बॉक्स के लिए प्रीफिक्स क्या है? TXT. txt. ओके. अब हम इस टेक्स्ट बॉक्स 2 में रिजल्ट डिस्प्ले करने वाला है. सो इसे मैं नेम दे रहा हूं txt res. res इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ रिजल्ट. ओके. और इसके लिए सेकेंड प्रॉपर्टी हम चेंज करेंगे टेक्स्ट प्रॉपर्टी. अब टेक्स्ट में क्या लिखेंगे? यस सर ब्लैंक रखेंगे. यस. टेक्स्ट प्रॉपर्टी फॉर टेक्स्ट बॉक्स 2 हमें ब्लैंक रखना है, क्योंकि हमें इसमें रिजल्ट डिस्प्ले करना है while रनिंग द प्रोग्राम. सो ये हम ब्लैंक रखेंगे और इसका रिजल्ट हमें शो होगा जब हम प्रोग्राम रन करेंगे. तो इसमें जो भी हम लिखेंगे उसकी भी फॉन्ट साइज आपको अच्छे से दिखे, इसके लिए हम इसकी फॉन्ट प्रॉपर्टी भी चेंज कर देते हैं. सो सिलेक्ट फॉन्ट प्रॉपर्टी, सिलेक्ट बोल्ड, मेक द सुटेबल साइज एंड प्रेस ओके. ओके. सो अभी के लिए आपको कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि हमने इसमें कुछ लिखा ही नहीं है. सो ये हो गया हमारा थर्ड ऑब्जेक्ट. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट. सो आवर नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज फ्रेम. So you click on frame, then you will find its properties on the right hand side. Okay. Now what is the prefix for frame? It has to be FRM. FRM is the prefix for form. Okay, FRM फॉर्म के लिए प्रेफिक्स है. सो फ्रेम के लिए सेम नहीं हो सकता है. सो ये फ्रेम आपके लिए न्यू होगा बिकॉज आपने अभी तक फ्रेम के रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम नहीं किया, राइट? Correct. सो फ्रेम का प्रेफिक्स है FRA. क्लियर? Sure. यस सर. सो फ्रेम का प्रेफिक्स है FRA. साइमल्टेनियसली आप आपके नोटबुक में भी नोट डाउन करते चलो, बाद में आपको कोई इसमें प्रॉब्लम ना आए इसके लिए. ओके. सो फर्स्ट 3 letters आर फिक्स्ड, दैट इज FRA इज द प्रेफिक्स फॉर फ्रेम. और इसके बाद आप चाहो वो लिख सकते हो. अब हम इसमें 5 और 7 लिखेंगे, मीन्स हम नंबर एंटर करने वाले हैं. सो मैं लिख रहा हूँ FRANUM. ओके. दिस इज माय नेम फॉर माय फ्रेम. अब फ्रेम के लिए हमें सेकेंड प्रॉपर्टी चेंज करनी पड़ेगी, विच इज नथिंग बट कैप्शन. और कैप्शन में मैं लिख रहा हूं सिलेक्ट एनी वन. ओके. अब मैं इसे थोड़ा बोल्ड कर देता हूं जो आपको अच्छे से दिखाई दे. सो गो टू where I am having my cursor. दिख रहा है मैंने कैप्शन में क्या एंटर किया? Yes, sir. यस सर. ओके. नाउ द क्वेश्चन इज, सर हमने कैप्शन में सिलेक्ट एनी वन क्यों लिखा, राइट? यस सर. कोई बता सकता है क्यों लिखा हमने सिलेक्ट एनी वन? सर क्योंकि हम सर लोग क्योंकि दोनों में से उसमें किसी एक को चूज करना है. एग्जैक्टली. सी, इस फ्रेम में हमारे पास 2 ऑप्शन बटन्स हैं.
सो ऑप्शन बटन्स मीन्स आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दी होगी या फिर केबीसी देखा होगा, तो एक क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शन मिलता है। सो 4 ऑप्शन में से आप कोई तो एक ही ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, इसीलिए अगर हमारे पास 2 ऑप्शंस है तो हम उसमें से कोई भी एक ही सिलेक्ट करेंगे, इसीलिए मैंने कैप्शन में लिखा सिलेक्ट एनी वन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ओके, अब ये हो गया हमारा फ्रेम के लिए। अब हम नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है हमारा ऑप्शन बटन 1। सो यू क्लिक ऑन ऑप्शन 1, then on the right hand side you will find its properties. So ऑप्शन बटन के लिए प्रेफिक्स है ओपीटी। ओके, और इसमें हम लिखने वाले हैं 5, सो मैं नेम दे रहा हूं ओपीटी 5। और कैप्शन में हमें क्या लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 5। और इसका हम फॉन्ट साइज भी थोड़ा इंक्रीज कर ले जो आपको अच्छे से शो हो। ओके, द सेम वे वी आर गोइंग टू डू फॉर ऑप्शन 2। सो इसके लिए नेम प्रॉपर्टी होगी ओपीटी 7 एंड कैप्शन प्रॉपर्टी होगी 7। इसके लिए भी मैं फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूं। ओके, सो ये हो गया हमारा ऑप्शन बटन्स का नेमिंग। नाउ अब बच गए हमारे पास 2 बटन्स और विच आर नथिंग बट द कमांड बटन। सो सिलेक्ट कमांड बटन 1। व्हाट इज द प्रेफिक्स फॉर कमांड बटन? CMD. CMD। और हमारा ये बटन होगा क्लियर, सो मैं इसे लिखूंगा CMD क्लियर। कैप्शन में क्या आएगा? क्लियर। ओके, और इसकी भी मैं फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूं। देन सेकेंड बटन क्या आएगा? यस, एक हो गया हमारा क्लियर बटन, सो दूसरा बनेगा एग्जिट बटन। ओके, ये आपने किया होगा इसीलिए मैं ये आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। दिख रहा है अच्छे से सबको? Yes, sir. Yes, sir. So basically this is our actual design of the form. Okay, so यहाँ पे इस टेक्स्ट बॉक्स 1 में हम नंबर एंटर करेंगे। जैसे ही हम ऑप्शन बटन 5 पे क्लिक करेंगे उसका रिजल्ट हमें यहाँ पे शो होगा। टेक्स्ट बॉक्स 2 में जैसे हम क्लियर बटन पे क्लिक करेंगे, सो ये दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस क्लियर होने चाहिए और इनके साथ ये ऑप्शन बटन्स भी हमें क्लियर करने पड़ेंगे। और जैसे हम एग्जिट करेंगे सो एग्जिट हो जाएंगे हम इस प्रोग्राम से। सो क्विकली इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप इज कोडिंग पार्ट। सो कोडिंग पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, इस 5 पे हमें डबल क्लिक करना है। ओके, इस ऑप्शन बटन 5 पे आप जैसे डबल क्लिक करोगे तो आपको कोडिंग सेक्शन शो होगा। सो आई एम डबल क्लिकिंग ऑन इट। सो जैसे मैं डबल क्लिक करूंगा मुझे ऑप्शन बटन 5 के लिए कोडिंग शो हुआ, कोडिंग सेक्शन शो हुआ। ओके, नाउ लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। Suppose I am having a number okay, suppose I am having a number से 10 और 10 को मुझे डिवाइड करना है नंबर 5 से।
और अगर मैं आपको पूछूं कैन आई से 10 इज डिविजिबल बाय 5, देन व्हाट इज योर आंसर? Yes, sir. Yes, sir. My second question is, I am taking a number say 11 and I am dividing this number by 5. Now my question is, can I say 11 is divisible by 5? No, sir. Yes. Yes, in decimal. Can I say 11 is completely divisible by 5? No, sir. No, No. no, sir. अब No, sir. कैसे बता रहे हो आप मुझे 10 5 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है और 11 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है? कैसे पता चला आपको? यस। Sir, सर 11 for टेबल odd से। value, sir. कौन से टेबल से? जो मेरे सामने रखा है उस टेबल से? सर हम लोग जो टेबल पढ़ते हैं उस टेबल से। लेकिन जनरली 5 के टेबल में बेसिकली 10 आइडिया आता है ना क्या सर। होती है? आप ये आपने स्कूल लेवल में सीखा होगा। कैसे करते हो? यहाँ पे क्या लिखोगे? सीखा है ये स्कूल लेवल में? नाउ डोंट से नो। Now, what is the difference between these two? Yes. सर 10 जो है वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया है, जबकि 11 जो है कम्प्लीटली जो है वो डिवाइड नहीं हुआ है, क्योंकि 10 से डिवाइड करने पर आंसर 0 आया है और जबकि 11 से करने पर आंसर 1 आया है। एंड कम्प्लीटली डिविजिबल तब होता है जब आंसर 0 आता है। तो इस नंबर को क्या बोलते हैं हम? रिमाइंडर। रिमाइंडर। ओके। सो जब रिमाइंडर 0 आएगा तो हम बोलेंगे दिस नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय दिस नंबर। ओके। और जब रिमाइंडर नॉन जीरो आएगा देन वी आर गोइंग टू से दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय दिस नंबर। क्लियर टू एवरीवन? Yes. Yes, sir. अब मुझे बताओ, हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन है जो हमें रिमाइंडर बताए? सी आपने एक्सेल में बहुत सारे फंक्शंस पढ़े होंगे जो आपको डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स देते थे, राइट? सो मुझे ऐसे फंक्शन की जरूरत है जो मुझे दे रिमाइंडर। पता है आपको ऐसा कोई फंक्शन जो हमें रिमाइंडर दे? नो सर। कौन सा है वो फंक्शन? ओके ठीक है, ज्यादा स्ट्रेस मत दो अपने ब्रेन पर। ये फंक्शन देखा है? क्या बोलते हैं इस फंक्शन को? यस। नहीं पता किसी को भी? इसे हम बोलेंगे मॉड फंक्शन। ओके। मॉड फंक्शन हमें देता है रिमाइंडर। सो मॉड अगर मैं ऐसे लिखूंगा 10 mod 5 विच मीन्स व्हाट, हम
इस नंबर 10 को 5 से डिवाइड करेंगे. सो 5 से डिवाइड करने के बाद हमें रिमाइंडर देगा ये मॉड फंक्शन. सो रिमाइंडर आएगा 0. तो हम कंक्लूड करेंगे 10 इज डिविजिबल बाय 5. ओके. और अगर मैंने ऐसा लिखा 11 mod 5, सो ये मुझे रिमाइंडर देगा 1 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0. सो हमारा आंसर होगा 11 इज नॉट डिविजिबल बाय 5. ओके. सो इस तरीके से हम लिखेंगे. तो अब हम इसमें इफ कंडीशन यूज करेंगे. सो इफ, अब ये 10 तो यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर केस अज्यूम की है, तो इसके जगह पे हम कोई भी नंबर डालेंगे से n. सो इफ कंडीशन से चेक होगा इफ n mod 5 इज 0 और नॉट. अगर n 5 से n mod 5 अगर 0 आया तो हमारा रिजल्ट होगा n इज डिविजिबल बाय 5. और एल्स पार्ट में क्या आएगा? एल्स पार्ट में आएगा जब ये 0 ना हो. सो हम लिखेंगे दिस नंबर n इज नॉट डिविजिबल बाय 5. सो ये हो गई हमारी इसकी कोडिंग. सो अब हम सेम कोडिंग एंटर करते हैं इन आवर प्रोग्राम. समझा सबको ये कोडिंग कहां से आई? Yes, is that clear to everyone? सब 11 मोड 5 वाला है ना, उसका नंबर 6 देखो ना एक बार. आपने वो लिया ना 11 मोड 5. आपने क्या वो एक बोला? बार 11 को हम 5 से डिवाइड कर दे तो रिमाइंडर क्या आता है? 1, राइट? राइट तो सर. 11 मॉड. और एक बात आप ध्यान रखो, मॉड फंक्शन हमें रिमाइंडर देता है. सो 11 को अगर मैं 5 से ऐसे लिखूंगा 11 mod 5 मीन्स व्हाट? 11 का मुझे रिमाइंडर मिलना है विथ रिस्पेक्ट टू दिस नंबर 5. सो हमने ऑलरेडी चेक किया है 11 का रिमाइंडर क्या आता है? 1. सो ये आया 1. तो ये क्या, ये रिमाइंडर 0 है क्या? सो ये रिमाइंडर 0 नहीं है. सो इससे हमारा कंक्लूजन क्या होगा? दिस नंबर 11 इज नॉट डिविजिबल बाय 5. ओके. यस सर, थैंक यू सर. सो ये तो हमें कोडिंग में लिखना ही नहीं है, ये ऑटोमेटिकली हमारा एल्स पार्ट में कंसीडर होगा. ओके. तो पहले तो हम कोडिंग लिख लेते हैं. अब कोडिंग के लिए हमें पहले जरूरत पड़ेगी वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए, क्योंकि हम टेक्स्ट बॉक्स 1 में कोई तो नंबर एंटर करने वाला है. सो उसके लिए हमें एक वेरिएबल असाइन करना पड़ेगा. सो इन वीबी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं यूजिंग डायमेंशन ऑपरेटर. द शॉर्ट फॉर्म ऑफ डायमेंशन ऑपरेटर इज डिम. ओके. अब हम एक वेरिएबल लेंगे, से नंबर एंटर करेंगे. सो हम वेरिएबल लेते हैं n. ओके. n हमारा वेरिएबल है नंबर के लिए, और इसका हम डेटा टाइप लिखेंगे एज इंटीजर. ओके. सो ये हमारी फर्स्ट स्टेप है वेरिएबल डिक्लेरेशन. सो हमने यहाँ पे ये वेरिएबल n डिक्लेयर किया यूजिंग डायमेंशन ऑपरेटर, और इसका डेटा टाइप हमने लिखा इंटीजर. अब हमने वेरिएबल तो डिक्लेयर कर दिया, अब इस वेरिएबल को कोई तो वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी. सो n इज इक्वल्स टू, सो कौन सी वैल्यू असाइन करेंगे? जो हम टेक्स्ट बॉक्स में एंटर करेंगे. कौन से टेक्स्ट बॉक्स में? फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स में. व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स? TXT5. यस. TXT5. txt 5. नॉट 5. सी, हमने टेक्स्ट बॉक्स 1 को नाम क्या दिया था? TEXTNUM. txt num.
डॉट, इसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी चेंज की थी? टेक्स्ट प्रॉपर्टी, राइट? सो ये क्या होगा, जो भी हम टेक्स्ट बॉक्स 1 में नंबर एंटर करेंगे वो हम असाइन कर रहे हैं दिस वेरिएबल n को। अब ये नंबर बाय डिफॉल्ट एज अ टेक्स्ट ट्रीट होगा। जो भी हम टेक्स्ट बॉक्स में नंबर एंटर करेंगे टेक्स्ट बॉक्स 1 में, वो बाय डिफॉल्ट एज अ टेक्स्ट ट्रीट होना है। तो हमें उस नंबर को टेक्स्ट से न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो कौन सा फंक्शन यूज करते हैं फॉर कन्वर्टिंग अ टेक्स्ट इनटू अ नंबर? यस, ये आपने फर्स्ट प्रैक्टिकल में किया था, राइट? हम वैल्यू फंक्शन यूज करेंगे। सो वैल्यू फंक्शन क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट कर देता है। सो इससे मुझे पता क्या चला, इस कोडिंग से जो भी हम नंबर टेक्स्ट बॉक्स 1 में एंटर करेंगे वो हम असाइन कर रहे हैं ये वेरिएबल n को। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस टेक्स्ट बॉक्स में एंटर करूं से नंबर 10, सो वो नंबर 10 किसे असाइन होगा, इस वेरिएबल n को। अगर मैंने यहाँ पे 11 एंटर किया, सो वो 11 किसे असाइन होगा, इस वेरिएबल n को। क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ओके, अब हमें जो भी कंडीशन अप्लाई करनी है वो इस n पे करनी है, क्योंकि सी हम कोई भी हम जनरल के लिए एक कोडिंग लिख रहे हैं, ना कि पर्टिकुलर नंबर के लिए। सो जनरल के लिए लिखेंगे तो हमें वेरिएबल डिक्लेरेशन की जरूरत पड़नी ही पड़नी है। अगर आप पर्टिकुलर नंबर लिखोगे, फॉर एग्जांपल 10 या फिर 11, तो हमें वेरिएबल डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम जनरल के लिए कोडिंग लिख रहे हैं तो हमें वेरिएबल डिक्लेरेशन की जरूरत पड़ेगी। ओके, अब हम यूज करेंगे इफ कंडीशन। कंडीशन कौन सी थी, n mod 5 इज इक्वल्स टू 0। ओके, मीन्स व्हाट, इस n को हम चेक करेंगे ये n 5 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर डिवाइड होगा तो रिमाइंडर मिलेगा 0, और हमारा रिजल्ट क्या आएगा, देन हमारा रिजल्ट आएगा दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5। और ये रिजल्ट हमें किसमें शो करना है, यस यस, रिजल्ट के लिए हमने कौन सा ब्लैंक रखा है, फर्स्ट या सेकंड? Second. 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 सो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट टेक्स्ट बॉक्स? यस, सेकंड टेक्स्ट बॉक्स का नेम क्या है? TXT NUM. वो तो फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स का है। सेकंड का क्या था, जिसमें TXT हम रिजल्ट RES. डिस्प्ले करने वाला है, TXT RES। ओके, डॉट, इसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी हमने चेंज की, टेक्स्ट प्रॉपर्टी। ओके, और इसमें हम एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे। वो मैसेज हमें डबल कोट्स में एनक्लोज करना पड़ेगा। रिमेंबर, जो भी हम डबल कोट्स में लिखेंगे इन द कोडिंग सेक्शन, वो खाली होगा मैसेज। सो मैसेज में हम क्या लिखेंगे, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5। ओके, क्योंकि हमें रिमाइंडर 0 मिल रहा है, सो हमने मैसेज में लिखा दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5। और ये मैसेज हम किस में डिस्प्ले करेंगे, इस टेक्स्ट बॉक्स में, विच इज नथिंग बट आवर टेक्स्ट बॉक्स 2।
ओके, और इसमें आएगा एल्स पार्ट। अब एल्स पार्ट में क्या होगा, जब ये रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, ओके, सो जब ये 0 नहीं आएगा तो हम रिजल्ट क्या डिस्प्ले करेंगे, दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 5। सो यही सेम मैसेज कॉपी करो, कंट्रोल सी, एल्स के नीचे पेस्ट करो, कंट्रोल वी, और इसमें चेंजेस कर दो, दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 5। यहाँ पे हमारी इफ कंडीशन खत्म होती है, सो खत्म करने के लिए हम डालेंगे एंड इफ। ओके, तो ये हो गई हमारी ओपीटी बटन 5 के लिए कोडिंग। अब आप क्या करोगे, इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आप ओपीटी 7 वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, फिर से आपको सेम कोडिंग डालनी है, सो कॉपी इट, कंट्रोल सी, 7 में जाके पेस्ट कर दो, कंट्रोल वी, और जहां पर भी हमने 5 लिखा है वहां पे आप चेंज करोगे 7। यहां तक समझा सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब देखो हमने यहाँ पे 2 ऑप्शन बटन्स लिए इन आवर फॉर्म। सो इन दोनों को पहले हमें अनसिलेक्ट करना है, मीन्स कोई भी सिलेक्ट नहीं होना चाहिए पहले से। सो कोई भी पहले से सिलेक्ट नहीं होना चाहिए, तो हम इसकी वैल्यू जो भी होगी वो हम फॉल्स रखने वाला है। सो उसके लिए आप क्या करोगे, आपको इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से फॉर्म सिलेक्ट करना है, सो क्लिक ऑन फॉर्म, और इसमें आप इन दोनों ऑप्शन बटन्स की बाय डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स लिखोगे। सो कैसे लिखना है, उन दोनों ऑप्शन बटन्स का नाम लिखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन बटन नेम इज OPT5 डॉट, इनकी वैल्यू, ओके, और इनकी वैल्यू हमें कैसी रखनी है, फॉल्स। ओके, सो बाय डिफॉल्ट वो अनसिलेक्टेड रहेगा। अब सेम हमें लिखना है OPT 7 के लिए। सो मैं कंट्रोल कॉपी कर रहा हूं, पेस्ट किया, और 5 के जगह पे मुझे 7 चेंज करना है। ओके, विच मीन्स व्हाट, बाय डिफॉल्ट इन दोनों ऑप्शन बटन्स की वैल्यू कैसी रहेगी, फॉल्स रहेगी। मीन्स हम कोई भी ऑप्शन बटन सिलेक्ट नहीं करेंगे टू द वेरी स्टार्टिंग। क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, Okay. sir. अब चेक करो हमने सबके लिए कोडिंग एंटर कर दी क्या, या कोई रह गया? क्लियर और एग्जिट बटन के लिए हमने कोडिंग एंटर की है। No, sir. नो, राइट। सो पहले हम उन दोनों बटन्स के लिए भी कोडिंग एंटर करते हैं। पहले हम CMD एग्जिट लेते हैं। सो एग्जिट के लिए तो कोड आपको पता ही होगा, आपको खाली एंड लिखना है इन CMD एग्जिट। फिर आप क्या करोगे, क्लियर बटन, CMD क्लियर को सिलेक्ट करना है फ्रॉम दिस ड्रॉप डाउन लिस्ट, और चेक करो हमें क्या क्या क्लियर करना पड़ेगा। यस, पहले हमें क्या क्लियर करना पड़ेगा, ये फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स, देन सेकेंड टेक्स्ट बॉक्स, और ये ऑप्शन बटन्स। सो फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स का नेम क्या है? यस, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स? TXT NUM. TXT NUM. TXT NUM। इसके लिए हमने कौन सी प्रॉपर्टी चेंज की, टेक्स्ट प्रॉपर्टी, और इसे हमें क्लियर करना है, मीन्स हमें ये ब्लैंक रखना है। सो डबल कोट्स में आप क्या दोगे, स्पेस। देन अब हमें रिजल्ट वाला टेक्स्ट बॉक्स भी ब्लैंक करना है, तो उसका नेम लिखेंगे TXT RES डॉट
टेक्स्ट, इसे भी हमने ब्लैंक रखना है, सो हम डबल कोट्स में स्पेस देंगे। देन ऑप्शन बटन्स भी हमें क्लियर करना है, सो ये दोनों कोडिंग हम यहां से कॉपी करेंगे और ऊपर पेस्ट कर देंगे। मीन्स क्लियर बटन प्रेस करने के बाद ये अनसिलेक्टेड रह जाएंगे। और लास्ट वाली कोडिंग होगी सेट फोकस की, मीन्स हमारा कर्सर ब्लिंक होना चाहिए। किसमें ब्लिंक करेंगे? txt.num.text में। तो हम डॉट टेक्स्ट नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्टली लिखेंगे सेट फोकस, डॉट सेट फोकस। तो ये हो गई हमारी एंटायर कोडिंग। अब तो पहले हम रन करके देखते हैं, बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। सो रन करने के लिए ये जो यहाँ पे ट्रायंगल दिख रहा है इस पे क्लिक करो। सो यू कैन सी सीधा रनिंग वाला पार्ट आ गया। यहाँ पे देखो ये कर्सर ब्लिंक हो रहा है इन टेक्स्ट बॉक्स 1। ओके, अब मैं पहले नंबर एंटर कर रहा हूँ 10। हमने 10 के लिए ऑलरेडी चेक किया है, 10 5 से डिवाइड हो रहा था। सो मैं इस टेक्स्ट बॉक्स 2 में क्या रिजल्ट होना चाहिए जब मैं 5 पे क्लिक करूंगा? यस, 10 is divisible by 5. let us see that. Let me click on this option button 5. So 5 पे जैसे मैंने क्लिक किया हमें यहाँ पे रिजल्ट शो हुआ। क्या है रिजल्ट? दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5। हमें पता है 10 5 से डिवाइड होगा। ओके, अब मैं क्लियर करता हूँ। अब मैं नंबर ले रहा हूँ 11 और हमने चेक किया 11 इज नॉट डिविजिबल बाय 5। सो मैं अगेन 5 पे क्लिक करता हूँ और चेक करता हूँ कि हमें क्या रिजल्ट आता है। सो यू कैन सी दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 5। और यहाँ पे देखो ये 5 वाला जो भी ऑप्शन बटन है वहां पे एक डार्क सर्कल दिख रहा है इस ऑप्शन बटन में। और जैसे मैं क्लियर करूंगा तो ये भी यहाँ से क्लियर हो जा रहा है। This is because of that command opt5.value is equals to false. Clear है? Yes, Yes, sir. sir. ओके, अब मैं एग्जिट प्रेस कर रहा हूँ। सो हम एग्जिट भी हो जा रहा है। सो आप इस कोडिंग का स्क्रीनशॉट ले लो। फिर से हम एक आउटपुट चेक करेंगे क्योंकि हमने अभी तक 7 के लिए चेक नहीं किया। सो इस कोडिंग वाले पार्ट का स्क्रीनशॉट लो। फिर मैं स्क्रॉल करता हूँ। ओके, अब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। सो नीचे वाले पार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लेना। So take the screenshot. Done. ओके, अब हम फिर से रन करते हैं और आउटपुट का भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है जो आप आपके नोटबुक में बाद में अच्छे से लिख सको। ओके, फिर से हमने रन किया। अब मैं नंबर एंटर कर रहा हूँ 35। व्हाट इज योर आंसर? 35 इज डिविजिबल बाय 5। Yes, sir. Yes, तो sir. रिजल्ट क्या आएगा? दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5। ओके, अब मैं इसे क्लियर करूंगा। फिर से मैं 35 एंटर कर रहा हूँ। नाउ माय क्वेश्चन इज कैन आई से 35 इज डिविजिबल बाय 7? Yes, sir. Yes. तो 7 पे क्लिक करने के Yes, बाद sir. हमें रिजल्ट क्या शो होगा? दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7। सो यू कैन सी दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7। और यहाँ पे देखो एक ही ऑप्शन बटन हम एट ए टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आउटपुट ऑल्सो। ओके, अब देखो अब मैं क्लियर बटन भी नहीं प्रेस कर रहा। अब मैं डायरेक्टली 5 पे क्लिक करता हूँ। ओके, सो आप देखोगे कि ये जो भी 7 सिलेक्टेड है तो वो वहां से अनसिलेक्टेड हो जाएगा। यू कैन सी। और हमें रिजल्ट Yes. मिलेगा ऑप्शन बटन 5 के लिए। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने ऑलरेडी इनकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स रखी है। अगर हम वो नहीं रखते तो ऐसा नहीं होता। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir.
सर इसका लेना है अब मैं स्क्रीनशॉट। अब मैं एग्जिट कर रहा हूं। आई होप फर्स्ट प्रोग्राम आपने एंजॉय किया होगा। ओके, नाउ आई एम क्लोजिंग दिस फर्स्ट वन। अब हमें सेकेंड क्वेश्चन करना है, उसके लिए हमें न्यू फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। सो गो टू प्रोजेक्ट, वहां पे फर्स्ट ऑप्शन है ऐड फॉर्म। सो ऐड फॉर्म पे क्लिक करना है और ओपन पे क्लिक करोगे। सो ओपन पे क्लिक करने के बाद अब हमारे पास न्यू फॉर्म आ जाएगा। इसे भी आप एनलार्ज कर दो। ओके, एनलार्ज कर दिया। अब कोई तो सेकेंड क्वेश्चन रीड करो सो दैट वी कैन गो अहेड इन दिस प्रैक्टिकल। Sir, Yes, what is your name? Rinki Sharma. Okay, yes, read it. Write a project in VB to design a suitable form which allows the user to enter basic salary and calculate and display the HRA as 13% of basic salary for basic salary up to 25,000 and 20% of basic salary otherwise. ओके, सो सेकेंड क्वेश्चन हमारे किसके रिलेटेड है? बेसिक सैलरी एंड एचआरए के रिलेटेड है। ओके, हम क्या करेंगे? हम बेसिक सैलरी एंटर करेंगे व्हाइल रनिंग द प्रोग्राम। हमें रिजल्ट किसका डिस्प्ले करना है? एचआरए का। ओके, सो कैन एनीबडी टेल मी हमें कितने टेक्स्ट बॉक्स, कितने लेबल्स और कितने ऑप्शन बटन, कमांड बटन्स की जरूरत पड़ेगी? यस, इसमें आपको खाली गेस करना है। पहले तो हम बेसिक सैलरी एंटर करने वाला है। सो रिमेंबर, जो भी हम एंटर करते हैं व्हाइल रनिंग द प्रोग्राम वो हम टेक्स्ट बॉक्स में लिखते हैं। सो हम एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे फॉर एंटरिंग अ बेसिक सैलरी। और आप इसकी साइज आपके हिसाब से एडजस्ट कर लो। और इसमें हम क्या एंटर करेंगे? बेसिक सैलरी। सो इसमें जो भी हम एंटर करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमने क्या एंटर किया है? सो उसके लिए हम एक लेबल लेंगे और उस लेबल में लिखेंगे एंटर अ बेसिक सैलरी। ओके, और मैं इसी टेक्स्ट बॉक्स के सामने उसे पेस्ट कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि इसमें हम लिखने वाले हैं एंटर अ बेसिक सैलरी और हम इस टेक्स्ट बॉक्स में वो सैलरी एंटर करेंगे, बेसिक सैलरी, व्हाइल रनिंग द प्रोग्राम। सिमिलरली हमें एचआरए भी कैलकुलेट करना है। सो आपके पास दो चॉइसेस है। एक तो आप पूरा का पूरा एक ही टेक्स्ट बॉक्स ले लो, उसमें आप एचआरए के साथ उसका रिजल्ट भी डिस्प्ले कर दो, या फिर आप एक टेक्स्ट बॉक्स लो, एक लेबल लो, लेबल में लिखो एचआरए और उसका आंसर आप टेक्स्ट बॉक्स 2 में शो कर देना। ओके, सो मैंने फर्स्ट वाला ऑलरेडी किया है, अब हम सेकेंड वाला करते हैं। तो अब हम क्या लेंगे? एक और टेक्स्ट बॉक्स लेंगे जिसमें हम एचआरए डिस्प्ले करेंगे। ओके, सो टेक्स्ट बॉक्स 2 में क्या डिस्प्ले होगा? एचआरए। सो उसके लिए हम एक लेबल भी ले लेते हैं। सो इस लेबल में हम लिखेंगे एचआरए। ओके, और अब हमें 3 बटन्स की जरूरत पड़ेगी, कमांड बटन्स। पहला तो बटन होगा कैलकुलेट वाला बटन जो हमें एचआरए कैलकुलेट करके देगा। सेकेंड होगा क्लियर बटन और थर्ड वो होगा एग्जिट बटन। ओके, सो अब हमें खाली इन 3 ही बटन्स की जरूरत पड़ेगी। एक होगा कैलकुलेट, क्लियर एंड एग्जिट। सो दिस इज आवर डिजाइन ऑफ द फॉर्म। इज द डिजाइन क्लियर?
Yes, sir. Yes. So take the screenshot of this design. Okay. Now what is our second step? Change the property. Yes, what is our second step? प्रॉपर्टी फॉर्म चेंज डिजाइन करना. करने के बाद क्या करते हैं? प्रॉपर्टी चेंज करना. Yes, anyone? Set the properties. Set the properties. Okay, so हम form 1 से start करेंगे. So you click anywhere on this form, you will get its properties on the right hand side. Okay, अब मैं ये फटाफट करता हूँ क्योंकि आपको समझ में आ गया है. तो नेम क्या रखेंगे फॉर्म 1 के लिए? FRM. और इसमें हम बेसिक सैलरी एंटर कर रहे हैं, सो मैं नेम दे रहा हूँ फॉर्म को FRM BS. इसके लिए हम कैप्शन चेंज करेंगे. कैप्शन में मैं लिखूंगा बेसिक सैलरी, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन बेसिक सैलरी. ओके, सो हमने फॉर्म के लिए प्रॉपर्टी चेंज कर दी. अब हम लेबल 1 की प्रॉपर्टी चेंज करेंगे. ओके, सो मैं इसे लिखूंगा LBL BS और इसके लिए कैप्शन प्रॉपर्टी हम रखेंगे एंटर बेसिक सैलरी. ओके, तो अब मैं इसकी फॉन्ट साइज थोड़ी एनलार्ज कर देता हूं. ओके, तो आपको ये अच्छे से शो होगी. ओके, फॉर्म के लिए हमने कलर चेंज नहीं किया, आप चाहो तो कलर भी चेंज कर सकते हो. ओके, नाउ क्लिक ऑन दिस टेक्स्ट बॉक्स 1. इसके लिए आपको फिर से 2 प्रॉपर्टी चेंज करनी है. सो मैं इसको नेम दे रहा हूँ TXT BS क्योंकि हम बेसिक सैलरी एंटर करेंगे. और टेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें कैसी रखनी पड़ेगी? यस, Blank. ब्लैंक, क्योंकि हम इसमें सैलरी एंटर करेंगे वाइल रनिंग द प्रोग्राम. इसके भी हम फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दे. देन गो टू लेबल 2. लेबल 2 को मैं नेम दे रहा हूँ LBL HRA. ओके, बिकॉज इसमें हम HRA लिखने वाला है. सो कैप्शन में हम लिखेंगे HRA. इसके लिए भी फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज कर दे. ओके, नाउ क्लिक ऑन दिस टेक्स्ट बॉक्स 2. इट्स नेम इज TXT HRA और इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी हम ब्लैंक रखेंगे क्योंकि HRA हमें कैलकुलेट करना है. ओके, इसके लिए भी हम फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दे. ओके, अब कमांड बटन 1 पे क्लिक करो. कमांड बटन 1 का प्रेफिक्स है CMD और इसमें मैं लिख रहा हूँ CMD CAL और कैप्शन में मैं लिखूंगा कैलकुलेट. ध्यान दो हमने क्या क्या नेम दिए, बिकॉज दिस नेम्स वी रिक्वायर्ड वाइल रनिंग द प्रोग्राम. इसकी भी मैं फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूँ. देन सेकेंड कमांड बटन इज फॉर क्लियर. सो CMD clear, caption is clear. Then increase its font size. And the third one is the last one, which is nothing but exit. So CMD exit, caption is exit.
font size 17. Okay, so basically this is our actual design of the form. So take the screenshot of this. ओके अब हमारा आता है कोडिंग वाला सेक्शन. सो कोडिंग हम कैसे करेंगे? कैलकुलेट बटन पे डबल क्लिक करना है. सो कैलकुलेट बटन पे जैसे ही हम डबल क्लिक करेंगे कोडिंग सेक्शन ओपन होगा. अब इसमें हमें कोडिंग एंटर करनी है. ओके अगेन हम इसमें यहाँ पे बेसिक सैलरी एंटर करने वाले हैं और यहाँ पे एचआरए शो करने वाला है. सो हमें फिर से वेरिएबल डिक्लेरेशन की जरूरत पड़ेगी. सो इस बार हम दो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे. ओके दो क्यों? वन फॉर बेसिक सैलरी एंड अनदर फॉर एचआरए. किससे डिक्लेयर करते हैं? डिम ऑपरेटर. सो डिम, now I am declaring a variable bs which is for basic salary and hra for hra, and I am giving its data type as double. ओके आप चाहो तो सिंगल भी दे सकते हो, बट बेसिक सैलरी और बेसिक सैलरी डिपेंड्स 6 डिजिट्स, 7 डिजिट्स, 8 डिजिट्स. जैसे एम्प्लॉय का वर्क होगा उस हिसाब से उसकी बेसिक सैलरी हम देते हैं उसे. इसीलिए हम इसका डेटा टाइप डाल रहे डबल, बिकॉज वी डोंट नो सैलरी कितने डिजिट्स की है. ओके सो सेम अब हम बेसिक सैलरी एंटर करेंगे. सो बीएस वेरिएबल को हम कुछ तो असाइन करने वाला है. ओके क्या असाइन करेंगे? जो भी वैल्यू हम टेक्स्ट बॉक्स 1 में एंटर करेंगे, और जो भी टेक्स्ट बॉक्स 1 में एंटर करेंगे वो एज ए टेक्स्ट ट्रीट होगा. सो उसे हमने न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करने के लिए वैल फंक्शन यूज करना पड़ेगा, दैट इज वैल्यू फंक्शन. सो बेसिक सैलरी हम किस में एंटर करने वाले हैं? टेक्स्ट बॉक्स 1 में. टेक्स्ट बॉक्स 1 का नाम क्या है? txtbs डॉट टेक्स्ट. यहां तक क्लियर है? Yes, sir. ओके अब हमारे पास बेसिक सैलरी पर कंडीशन है, और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम एचआरए कैलकुलेट करेंगे. सो अगर किसी पर भी कंडीशन होती है तो हम इफ कंडीशन यूज करते हैं. सो इफ क्या है कंडीशन? बेसिक सैलरी इज लेस देन और इज इक्वल्स टू व्हाट? व्हाट इज द अमाउंट? 25,000. 25,000. अगर बेसिक सैलरी लेस देन और इज इक्वल्स टू 25,000 है, देन एचआरए कितना कैलकुलेट करेंगे हम? 13% इस पर of basic salary. बेसिक सैलरी. ओके सो ये स्टेटमेंट मुझे देगा 13% ऑन बेसिक सैलरी, और उसे हम डालेंगे किसमें? इस वेरिएबल में, एचआरए में. ओके जो वेरिएबल हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है इसमें हम वो 13% डाल देंगे. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब एल्स वाला पार्ट, जब बेसिक सैलरी बिगर देन 25,000 होगी तब हमें एचआरए कितना कैलकुलेट करना है? 25%. 25 या 20? डिपेंड. ओके आप 25 करना 20%, चाहो, sir. आप 25 करना चाहो तो 25 कर सकते हैं. 20 बोला है तो 20 कर सकते हैं. सो हम सेम ऊपर वाला ही कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और 13 की जगह पे क्या चेंजेस करेंगे? 20. ओके सो ये देगा मुझे 20% ऑन बेसिक सैलरी. अब यहाँ पे इफ कंडीशन खत्म होती है, सो हम यहाँ पे डालेंगे एंड इफ. ओके अब आप इसे ध्यान से देखोगे तो हमने अभी तक एचआरए कैलकुलेट ही किया है.
हमने HRA कहाँ पे शो नहीं करवाया, ओके, बट अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉब्लम हमें HRA किस में शो करना है, इस टेक्स्ट बॉक्स में, जो हमारा सेकेंड टेक्स्ट बॉक्स है। सेकेंड टेक्स्ट बॉक्स को हमने नेम क्या दिया है? TXT HRA. TXT HRA TXT HRA. डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी चेंज की है, सो टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, इसमें हम क्या डिस्प्ले करेंगे, HRA डिस्प्ले करेंगे। जो भी HRA यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है, अगर 13% हो रहा होगा, ओके, अगर 13% हो रहा होगा तो ये देगा मुझे आंसर, अगर 20% हो रहा होगा तो ये मुझे आंसर देगा। सो यहाँ पे हम लिखेंगे HRA। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. सो ये हो गई हमारी कोडिंग फॉर कैलकुलेट बटन। अब हमारे पास दो और बटन बचे, एक क्लियर एंड एग्जिट वाला। सो पहले एग्जिट का डाल दो, बिकॉज एग्जिट का इजी है, आपको खाली लिखना है एंड, देन सिलेक्ट क्लियर बटन। अब क्लियर बटन में क्या क्या क्लियर करना है हमें, ये वाला टेक्स्ट बॉक्स एंड ये वाला टेक्स्ट बॉक्स। सो फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स का नेम क्या है, TXT BS डॉट टेक्स्ट, ओके, ये हमें क्लियर करना है। सो डबल कोट्स में हम खाली स्पेस देंगे, एंटर। देन सेकेंड टेक्स्ट बॉक्स भी क्लियर करना है, सेकेंड का नेम है TXT HRA डॉट टेक्स्ट। क्लियर करने के लिए फिर से डबल कोट्स में स्पेस, एंटर। और अगर आपको कर्सर ब्लिंक करवाना है इन द फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स, तो आप डालोगे TXT BS डॉट सेट फोकस, ओके। ये हो गई आपकी कोडिंग फॉर दिस प्रोग्राम। नाउ ऑल ऑफ यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, अब हम रन करके देखते हैं कोई एरर आ रहा है या प्रॉपरली वर्क हो रहा है। नाउ आई एम रनिंग इट। सो यू कैन सी रन करने के बाद फिर से हमारा फर्स्ट वाला ही प्रोग्राम ओपन हुआ। इज इट और नॉट? यस सर। सो क्या करेंगे, पहले तो इसे एग्जिट करना है, तो बाद में आप जाओगे प्रोजेक्ट ऑप्शन में। सो गो टू प्रोजेक्ट, लास्ट सिलेक्ट करना है, दैट इज प्रोजेक्ट 1 प्रॉपर्टीज। प्रोजेक्ट 1 प्रॉपर्टीज में जब आप जाओगे तो आपको ये विंडो ओपन होगी। इसमें सेकेंड ऑप्शन है स्टार्टअप ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे क्लिक करो और हमारे फॉर्म का जो भी हमने फॉर्म को नेम दिया है वो देखो यहाँ पे है या नहीं है। अगर होगा तो वो वाला फॉर्म नेम आपको सिलेक्ट करना है। सो हमारे फॉर्म का नाम था FRMBS, सो सिलेक्ट दैट एंड देन प्रेस ओके। अब रन करो, ओके। अब रन करने के बाद हमारा यही प्रोग्राम ओपन हो रहा है। अब मैं बेसिक सैलरी एंटर कर रहा हूँ 100 रुपीज, ओके, बिकॉज 100 पे हमें कैलकुलेशन करना थोड़ा आसान रहता है। सो 100 पे कितना परसेंट HRA कैलकुलेट होगा, 13% या 20%? 13%. 13%, क्योंकि 100 लेस देन और इज इक्वल्स टू है 25,000। सो 100 का 13% कितना आता है, 13 rupees. 13 रुपीज। सो HRA के टेक्स्ट बॉक्स में हमें क्या शो होगा, 13। सो कैलकुलेट पे क्लिक करके चेक करते हैं 13 शो होता है या नहीं होता। यस, यू कैन सी 13 शो हो रहा है, विच मीन्स आवर प्रोग्राम इज करेक्ट। इज दैट क्लियर? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके, अब मैं क्लियर पे क्लिक करता हूँ। सो यू कैन सी दोनों क्लियर हो गए और कर्सर हमारा ब्लिंक कर रहा है। अब मैं कोई अमाउंट डालता हूँ बिगर देन 25,000। सो इस पे कितना परसेंट कैलकुलेट होगा, 20। और लेट मी टेक द 10,000 से 1 लाख।
क्योंकि 1 लाख पे आप 20% ओरली कैलकुलेट कर सकते हो. सो व्हाट इज 20% ऑन 1 लाख? 20,000. 20,000. सो HRA में क्या आएगा? 20,000. लेट अस चेक दैट. सो कैलकुलेट पे क्लिक करने के बाद आया 20,000. ओके, क्लियर पे क्लिक करने के बाद क्लियर हो रहा है, एग्जिट पे क्लिक करने के बाद एग्जिट हो रहा है, विच मीन्स आवर प्रोग्राम इज प्रॉपर. नाउ इफ यू वांट यू कैन चेंज अ लिटिल बिट, that is just add format currency in front of HRA. ओके, अब मैंने HRA के इन फ्रंट में क्या लिखा? फॉर्मेट करेंसी. और अब हम चेक करते हैं रन करके कि कोई चेंजेस हमें दिखते हैं या नहीं दिखते. ओके, नाउ आई एम रनिंग इट अगेन. ओके, मैं फिर से 1 लाख एंटर कर रहा हूं. अब मैं कैलकुलेट पे क्लिक करता हूं और आपको मुझे बताना है कि क्या चेंजेस हमें दिख रहे हैं आफ्टर एडिंग फॉर्मेट करेंसी. डॉलर साइन. चेंजेस दिखे? डॉलर सिंबल. डॉलर सिंबल, खाली डॉलर सिंबल ही है. ये देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स भी हमें मिल रहे हैं. इनिशियली वो नहीं आ रहे थे, राइट? यस सर. सो ये मैटर करता है इन फॉर्मेट करेंसी, बिकॉज से यूएस में डॉलर यूज होता है. सो वहां पे वो फॉर्मेट करेंसी यूज करता है. क्लियर टू एवरीवन? यस सर. नाउ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आउटपुट. ओके, अब मैं क्लियर कर रहा हूं और एग्जिट कर रहा हूं. इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि यहाँ पे हमने फॉर्मेट करेंसी ऐड की है. टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस कोडिंग वंस अगेन. Okay, so here we have completed our second question also, which is based on basic salary. Okay, अब किसी को कोई डाउट होगा then please let me know. सर चैट बॉक्स में अपना नाम और रोल नंबर मेंशन करना है क्या? नहीं, कुछ मेंशन नहीं करना है.